क्लिप देखो इधर लाइट ना जगे, लाइट ना जगे। देखिए इधर इस क्वेश्चन में क्या बताना है अपने को, इसकी एसी और एबी साइड फाइंड करनी है अपने को। एबी और एसी फाइंड करनी है तो इसके लिए डायरेक्ट अपने पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। सीडी अपने 6 दिया हुआ है, डीबी अपने 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, इस सर्कल की दो टेंजेंट है नहीं है, ये सीडी और सीएफ दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट है दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो ये 6 है तो ये कितनी होगी 6 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब ये दोनों 8 है 6 है। अब ये अपने को दोनों पता नहीं है, ये अगर पता होती तो अपन क्या कर सकते थे, इसको ऐड करते सीधे आ जाती है। तो अपने को ये फाइंड करनी पड़ेगी, ये अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको x को x मान लिया अपने, लेट x, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये x है तो ये कितनी होगी, ये भी x ही होगी ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, हाँ टेंजेंट है, वो स्पीड कर लेंगे अपन, टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो दोनों क्या करेंगे, अब सीधा आगे अपन सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व कैसे करेंगे, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी में अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसका पूरा एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो एरिया में एक्स शामिल होगा या नहीं होगा, है ना, तो एक्स आएगा उसमें। और फिर क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कौन से ट्रायंगल के इक्वल होगा, तो क्या है ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं 1 नंबर बोलता हूँ, ये पूरा, इस ट्रायंगल को मैं 2 नंबर बोलता हूँ, ये दूसरा, और ये तीसरा ट्रायंगल है, इसको 3 नंबर बोलता हूँ, यानी 1 2 3 3 ट्रायंगल हो गए। तीनों का एरिया मैं प्लस करूंगा, इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, छोटे वाले तीनों का ट्रायंगल का एरिया निकाल करके तीनों को प्लस करके दोनों को इक्वल कर दूंगा, यानी ये तीनों का प्लस करने के बाद इसके इक्वल होगा या नहीं होगा पूरे के, ठीक है। तो मैं पहले पूरे का निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले ये साइड ये चाहिए, मैं इस साइड को ए बोल रहा हूँ, इस साइड को सॉरी इस साइड को ए बोल रहा हूँ, इस साइड को बी बोल रहा हूँ, इस साइड को सी बोल रहा हूँ। मैं हीरोइंस कॉमनस करने वाला हूँ, तो s बराबर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a बराबर कितना है, 6 प्लस 8 14 हो गया, और b कितना हो गया, x प्लस 8, और c कितना हो गया, x प्लस 6। ये b हो गया x प्लस 8, c क्या हो गया, x प्लस 6 हो गया। तीनों आगे साइड s निकालने के लिए a प्लस बी प्लस 2 करते हैं, तीनों को मैंने यहाँ पे प्लस किया है, 14 प्लस 6 x प्लस 8, तीनों को प्लस किया तो 14 6 और 8 प्लस होने के बाद क्या हुआ 28, और यहाँ पर x और x प्लस 2x हो गया। अब बाई में 2 था तो ये दोनों के लिए था, दोनों में बाई में 2 कर दिया तो इसका डिवाइड किया 14 हुआ, इसका डिवाइड किया x हो गया। एरिया ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, कौन से का, एबीसी का। एबीसी निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हेरोन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, s निकाल लिया तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 माइनस x, 14 माइनस x यहाँ पुट करेंगे, 14 प्लस x माइनस 14, ये कैसा आया s का, ये s क्या है 14 प्लस x माइनस a माइनस, और a क्या है ये अपन ने देखा अभी 14 माइनस 14 हो गया। उसके बाद s माइनस b, s तो यही है 14 प्लस x, ये रहा 14 प्लस x माइनस b, माइनस का माइनस, b कितना है, b है x प्लस 8, तो अपन ने सॉरी x प्लस 6 लिखा अपन ने, तो यहां पर क्या है 6 प्लस x हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा s माइनस, यहां पे क्या है c, तो c पुट किया, c पुट करने के बाद क्या, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद 14 प्लस x, और जब ये 14 कट हो गया तो x बच गया, यहाँ पे 14 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा 14 प्लस x माइनस 6 और माइनस x, तो 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x, इसी को आगे सॉल्व करते हैं 14 प्लस x माइनस का माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस x, वो भी माइनस आ गया। अब ये x और ये x कट हो गया, वो x और वो x कट हो गया, दोनों कट हो गए, तो क्या हुआ 14 प्लस x, और ये x यहाँ पे पुट कर दिया, ये 14 माइनस 6 8 हो गया, वो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, क्या गया 48x आ गया। 48x को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 14 प्लस x और मल्टीप्लाई 48x, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 672x, इस 48 को 14 से करें 672, आगे x लग गया, x को x से किया x स्क्वायर और 48 का 48, तो ये आ गया एबीसी ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल तीनों का एरिया निकाल करके प्लस कर देंगे, तो अपन ने तीनों का फर्स्ट का एरिया निकाला 1/2, b ये रही 6 प्लस 8 14,
और h कितनी है 4। तीनों के लिए h क्या है सेम है, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, और रेडियस 4 है, तो इसको मतलब तीनों की हाइट सेम हो गई। अब यहाँ पर 1/2 x प्लस ये क्या है b, ये रहा b x प्लस 8 और इंटू h कितना है 2 4 ये है। 4 अब 2 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 2 कट हो गया 2 आ गया। अब ये 2 अंदर से x मल्टीप्लाई होगा कितना 16 और 2x से मल्टीप्लाई 2x। ऐसे ही थर्ड पे 1/2 6 प्लस x इंटू 4, ये कैसा आया 6 प्लस x, ये वाला 6 प्लस x, ठीक है ना। और इंटू 4, ये 2 से 2 कट हो गया 4 कट हो गया 2 टाइम 2 को 6 मल्टीप्लाई किया 12 और 2 को 8 से क्या 2x। तो ये तीनों एरिया आगे इसके, और तीनों का एरिया, ये फर्स्ट का एरिया, ये सेकंड का एरिया और ये थर्ड का एरिया, तीनों का एरिया को क्या है प्लस करके, प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होगा नहीं होगा पूरे के, यानी पूरे का एरिया कौन सा ये वाला, तो इसको और इन तीनों को प्लस करके इक्वल रख देंगे। तो ऐसे मैंने ये क्या ये पूरे का एरिया यहाँ पर रखा एबीसी का, और तीनों का एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ इन तीनों को, तो यहाँ तीनों को मैंने प्लस किया। अब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 16 और 12 प्लस होते ही 56 हो जाएंगे, और x 2x 2x 4x हो गया। और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे अपन, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है रूट हट गया इसका, इसका स्क्वायर लग गया। अब अपन आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इधर क्या होगा ये वाला है जो पोर्शन वो तो सेम रहेगा। अब इसका क्या है स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर आया 672x प्लस 48x इक्वल्स टू ये स्क्वायर करने पे इसका सॉल्यूशन है। तो a का स्क्वायर ये आ गया 2 का 2 a 56 है, b क्या है 4x है प्लस 16x स्क्वायर। अब क्या होगा इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूं, तो 672x और 48x 16x स्क्वायर इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये 3136 प्लस इनको मल्टीप्लाई करूंगा 448x आ गया। अब आगे सॉल्व कर रहा हूं तो इसको माइनस किया मैंने 48x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस किया 32x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 672x। अब आगे क्या आएगा माइनस, इसको मैंने इधर लाया तो माइनस 448x आ गया, इक्वल में ये रहा। अब इसको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, तो ये x का है ये भी पोर्शन x का है, इसमें से ये माइनस होगा तो 224x आ गया प्लस 32x स्क्वायर माइनस ये इसको मैं इधर लाया माइनस हो गया। अब इन तीनों में टर्म को स्मॉल करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं 32 का डिवाइड कर रहे हैं, ताकि टर्म क्या हो जाए छोटी हो जाए, तो अपने आंसर इजीली आ सकता है। 32 का डिवाइड 32 का डिवाइड 32 का डिवाइड, तीनों में अपन 32 का डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7x प्लस यहाँ आएगा x स्क्वायर 32 का 32 में, और यहाँ पे क्या आएगा 98 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसका क्या अपने को ड्रॉ करना है, तोड़ना है इसको दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 98 आ जाए और प्लस करने पर या माइनस करने पर 7x आए। तो इस ऐसी दो टर्म कौन कौन सी है प्लस और माइनस 7x माइनस 98, ये दो टर्म है, इन दोनों माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन लिया x कॉमन लिया x प्लस 14 आ गया, इधर को क्या करेंगे माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x और 7 का डिवाइड 98 में कितने टाइम हो रहा है 14, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम सेम क्या है ये दोनों सेम है, तो इन दोनों कॉमन ले लो, x प्लस 14 कॉमन लिया x माइनस 7 आ गया, इक्वल में 0, दोनों इक्वल के 0 लिखे तो अपन क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस 14 और x इक्वल्स टू 7। अब ये माइनस में तो इसको क्या करेंगे लेंथ में माइनस में होती नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, तो 7 होगी तो अपने को 7 पुट करना है। अपने a भी लिया था x प्लस 8, तो x प्लस 8 x की जगह अपन क्या कर देंगे अभी 7 पुट कर देंगे, x प्लस 7 कितना जाएगा 15, और s क्या था 6 प्लस x लिया था, तो 6 प्लस x कितना जाएगा 7, 6 प्लस 7 13।